गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे यूज ऑफ ईट। ईट का प्रयोग कितने प्रकार से होता है। ईट को जनरली बड़ा छोटी चीज़ लोग समझते हैं, लेकिन ईट अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके पहले हम इंट्रोडक्टरी देयर ख़त्म कर चुके हैं। यूज ऑफ ईट का चैप्टर खुल रहा है, नहीं इसमें आपको मीनिंगफुल ईट भी बताया जाएगा, मीनिंगलेस ईट भी बताया जाएगा और ईट के कुछ स्पेशल प्रयोग भी बताया जाएगा। ठीक ना। तो चैप्टर हमारा क्या रहेगा, यूज ऑफ ईट। ठीक है। तो यूज ऑफ ईट ये हमारा चैप्टर है। चलिए हाँ देखिए, ईट का जो प्रयोग है 3 प्रकार से होता है। यानी यूज ऑफ ईट के अंतर्गत हम ईट का प्रयोग 3 प्रकार से करते हैं। जो पहला प्रयोग है, यानी ईट का प्रयोग हम पर्सनल प्रोनाउन के रूप में करते हैं। तो पहला जो प्रयोग है हमारा क्या है, यूज्ड एज पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन दूसरा जो प्रयोग है हमारा, यूज्ड में किसने लिख रहा हूं, मतलब ईट का प्रयोग, यानी ईट इज यूज्ड एज, सेंटेंस बन जाएगा, ईट इज यूज्ड एज पर्सनल प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त होता है। सेकेंड में यूज्ड एज एन इम्पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है, इम्पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। अब चलिए थर्ड में क्या है, थर्ड में आपका स्पेशल प्रयोग, यानी स्पेशल यूज ऑफ ईट। देखो इतना है कि नहीं, ये हो, यानी ईट का स्पेशल प्रयोग किया जाता है। ईट का स्पेशल प्रयोग किया जाता है। थर्ड में अब चलिए, ये आज का क्लास समझ लिए कि ईट के लिए आपका इंट्रोडक्शन है। क्या है, अरे यही 3 प्रयोग किए जाते हैं, इसी तरह से ईट का प्रयोग किया जाता है। जब हम ईट का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के रूप में करते हैं तो यह होता है मीनिंगफुल। क्या होता है, मीनिंगफुल होता है। ठीक, जब यह मीनिंगफुल होता है तो किसका कौन कौन अर्थ देता है, तो यह अर्थ देता है, यह क्या देता है, यह आवलिक हुआ। अब पर्सनल प्रोनाउन की हम बात करते हैं, तो जब पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर के रूप में यह प्रयुक्त होता हो या स्पेशल, दोनों की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे बना देते हैं, दोनों ही कंडीशन में यह मीनिंगलेस होता है। क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, कोई अर्थ। चलिए
तो यह छोटी सी जानकारी आप पा गए। यानी इट का प्रयोग हम 3 तरह से करते हैं। यूज्ड एज अ पर्सनल प्रोनाउन, यूज्ड एज एन इम्पर्सनल प्रोनाउन एंड स्पेशल यूज ऑफ इट। बस यही 3 प्रयोग हैं। तो 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। तो एक ही क्लास में तो संभव है नहीं, तो आज तो हम कम से कम इतना तो पढ़ा ही देंगे आप, ठीक ना। तो पहला हम ले लेते हैं एक्चुअल। पहली एडी हम लेते हैं क्या, यूज ऑफ इट एज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ये हो गया टॉपिक आपका, ठीक। चलिए, यूज ऑफ इट एज अ पर्सनल प्रोनाउन। इट का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, जैसा कि मैंने चार्ट में बताया था कि जब पर्सनल प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो यह मीनिंगफुल होता है। चलिए, तो जब यह मीनिंगफुल होता है तो देखिए क्या क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन के रूप में सबसे पहले तो आप जानिए कि इसका प्रयोग किसके लिए होता है, ठीक ना। यानी it is used as a personal pronoun for singular, बड़े में आ रहा है कि नहीं, देखो, for singular number neuter, ठीक ना, जेंडर नाउन। तो इसका जो प्रयोग होता है सिंगुलर नंबर न्यूट्रल जेंडर नाउन के लिए होता है, ठीक। और यह मीनिंगफुल होता है। क्या होता है, मीनिंगफुल होता है। जब यह मीनिंगफुल होता है तब क्या होता है, यूज इन 3 केसेस। 3 केसेस क्या होता है, 3 केसेस, 3 केस में ये प्रयुक्त होता है। चलिए, तो 3 केस में प्रयुक्त होता है तो कैसे होता है। यहाँ पर ये इट है, ध्यान दीजिएगा, इट है। तो इट अगर नॉमिनेटिव केस में होगा, इट का प्रयोग नॉमिनेटिव केस, तो हम यहाँ ब्रैकेट में आपको नॉमिनेटिव केस लिख देते हैं। फिर यहाँ पर इट ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं, और फिर यहाँ पर इट्स पॉसेसिव केस लिख देते हैं, ठीक ना। क्या लिख देते हैं, पॉसेसिव केस। ये एक तरीका है। चाहे आप पहले मीनिंग लिख लो तब केस लिखो, और चाहे, ठीक है जी, पहले केस लिख लो उसके अनुसार मीनिंग लिखो, जैसे आपकी सुविधा है। तो बेटर तो ये होता है, जो हमारा पैटर्न है अभी तक पढ़ाने का प्रोनाउन में, पहले मैं मीनिंग देता हूँ, तो पहले मैं मीनिंग देता हूँ तो उसी पैटर्न पर मैं चलता हूँ। यह आप लिखुआ, जब यह इट का अर्थ यह आप लिखुआ होगा
तो यह नॉमिनेटिव केस में होगा। इसमें होगा नॉमिनेटिव केस में। यन का मतलब नॉमिनेटिव केस, यन का मतलब क्या है जी? नॉमिनेटिव केस। अब नॉमिनेटिव केस का मतलब, इसके लिए आप क्या करोगे? पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो पढ़ लो, इस समय वो रन कर रही है, वायरल हो रही है, ठीक ना? तो आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक? सर्च कर लेंगे, पर्सनल प्रोनाउन डेफिनेशन मिल जाएगी, या प्रोनाउन पर ही सर्च करेंगे तो वही पहले आएगी, सीधा सीधा बात। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? इसे लिखोगे, इसे लिखोगे, तो इसे या उसे लिखोगे, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब आप समझते ही, ठीक है ना? अब इसका अर्थ हो जाएगा इसका, इसका, इसका या उसका। क्या हो जाएगा? उसका, ठीक है? ये है पॉसेसिव केस, ध्यान देना। और यह है पॉसेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। क्या है? पॉसेसिव केस ऑफ, अरे सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया, प्रोनाउन। पॉसेसिव केस, प्रोनाउन से इसकी उत्पत्ति जरूर होती है लेकिन फंक्शन एडजेक्टिव का होता है, इसलिए यह पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव बनता है। अब इसके बारे में भी हम चर्चा कर देंगे, पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव। क्योंकि चैप्टर वही है, पढ़ाया जा रहा है, इसलिए मुंह से हम प्रोनाउन निकला। वास्तव में ये प्रोनाउन तो है, उत्पत्ति फैमिली की क्या है? प्रोनाउन है। देखिए, ये फैमिली का हेड है, मुखिया है, और तो इसके सदस्य हैं। ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। लेकिन इसका जो फंक्शन है एडजेक्टिव की बात, तो इसको जानने के लिए आप कहाँ डिफरेंस बिटवीन किसमें जी? पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड पॉसेसिव प्रोनाउन, ये भी सर्च करके आप खोज सकते हैं, या हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं किसकी जी? प्रोनाउन और एडजेक्टिव की, आपको वहाँ मिल जाएगा क्या अंतर होता है, ठीक है? इसको पढ़ लीजिए। अब यह पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव है, क्या है? इसको हम यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है ना? यहीं पर हम इस ब्रैकेट में सीधा बता देते हैं पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव। क्या बता देते हैं? पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव। अब आप सोचोगे कि प्रोनाउन के भीतर एडजेक्टिव कैसे आया, तो ये तो बिना एग्जाम्पल का, अरे बिना एग्जाम्पल का नहीं समझ में आएगा। अब चलिए, यह पर्सनल प्रोनाउन, भाई पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, और सेकंड पर्सन में यू होता है। थर्ड पर्सन में क्या होता है भैया? ही, सी, इट एंड दे होता है, ठीक? ही, सी, इट एंड दे होता है, प्लस नाउन, यानी नाउन, कोई भी नाउन हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, या किसी जेंडर का हो, वह क्या होता है? थर्ड पर्सन में ही माना जाता है, ठीक? तो चूंकि मैं ऊपर देखिए यहाँ बता चुका हूँ कि इट इज़ यूज, यहाँ बाबा इसलिए लगाया कि इसी का हम प्रयोग बता रहे हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया, नहीं तो आप कोई सेंटेंस समझोगे, क्योंकि इट का प्रयोग भी तो किसी नाउन के बदले में लिखा जाता है। तो हम इसी की बात कर रहे हैं, तो इसको हमने कॉमा में बंद कर दिया। इट ये लिखने का तरीका होता है। इट इज़ यूज एज अ पर्सनल प्रोनाउन फॉर, कह दिए, सिंगुलर नंबर न्यूट्रल जेंडर नाउन। सिंगुलर नंबर जेंडर, ठीक है, सिंगुलर नंबर न्यूट्रल जेंडर नाउन के लिए इसका प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि न्यूट्रल जेंडर नाउन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो नाउन के चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, क्या जी? कि न्यूट्रल जेंडर नाउन के अंतर्गत ना कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, हम बाहर कर देते हैं न्यूट्रल जेंडर नाउन। देखिए, न्यूट्रल जेंडर नाउन, तो यहाँ हम सिंगुलर की बात करेंगे। अगर न्यूट्रल जेंडर सिंगुलर है तो इट का प्रयोग होगा, यानी पर्सनल प्रोनाउन इट का प्रयोग होगा। और अगर न्यूट्रल जेंडर प्लूरल होता है, क्या होता है प्लूरल, तो पर्सनल प्रोनाउन दे का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। इसको तो आप प्रोनाउन के चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम ईट का चैप्टर ही अलग बनाने जा रहे हैं, इसलिए कि ईट का आप
इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग पढ़ेंगे, स्पेशल यूज भी पढ़ेंगे। तो ये ईट बहुत कमाल का है, जिस तरह से देयर है इम्पॉर्टेंट, उसी तरह से ईट भी है। तो मैंने इसका क्या किया, अलग से चैप्टर ही बना दिया, ठीक है। तो न्यूट्रल जेंडर, अब न्यूट्रल जेंडर नाउन, तो न्यूट्रल जेंडर नाउन में कौन कौन से आते हैं भैया, तो इसके अंतर्गत क्या आता है, पूरा कलेक्टिव नाउन आएगा। क्या आएगा भैया, फर्स्ट पॉइंट पर क्या आएगा, पूरा कलेक्टिव नाउन आएगा, ठीक ना, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन जितने भी होंगे वो न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। अब चलिए सेकेंड पर क्या आता है, तो इसमें चलिए कैपिटल से लिख देता हूँ, इसमें आपका आएगा क्या जी, न्यूली बॉर्न चाइल्ड, न्यूली बॉर्न चाइल्ड। और न्यूली बॉर्न चाइल्ड का मतलब अभी अभी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा पहले का बच्चा पैदा है, यानी नवजात शिशु, ठीक ना, ठीक ना, 2 दिन 4 दिन तक का भी कर सकते हो, न्यूली बॉर्न चाइल्ड में होगा। लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो गया, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, ठीक ना, जब तक कि उनको देख करके पहचाना जा सके। देखिए अगर 2-2.5 साल, 3 साल का बच्चा है और चड्डी पहना हुआ है, तो चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, आप पहचान नहीं पाओगे लड़का है लड़की है। लेकिन पता चला कि हाथ में कंगना पहना दिया जाए तो पहचान लोगे कि ये लड़की है, समझेंगे नहीं, तो बाहर से नहीं पहचान पाते हो, इसीलिए इनको न्यूट्रल जेंडर में रख दिया गया। तो इसको कहते हैं क्या भैया, यंग चाइल्ड। क्या कहते हैं, यंग चाइल्ड। तो जितने भी यंग चाइल्ड या यंग बेबी होंगे वो भी न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। अब न्यूट्रल जेंडर में और क्या चीज़ आती है भैया इसमें, ठीक ना, तो कलेक्टिव नाउन हो गया, न्यूली बोर्न चाइल्ड हो गया, चाइल्ड हो गया। अब न्यूट्रल जेंडर में आपका जितना भी, जैसे आपका ट्रीज है, क्या है, ट्रीज है, जितने भी ट्रीज हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स हैं, ट्रीज एंड क्या जी, प्लांट्स हैं, इसमें ट्रीज एंड प्लांट्स सब के सब इसमें न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। अब इसके अलावा देखो, हाँ, आपका लोअर एनिमल्स, ध्यान देना, लोअर एनिमल्स, जितने भी लोअर एनिमल्स होते हैं, ठीक ना, लोअर एनिमल्स का मतलब आप समझ गए होंगे, रेंगने वाले कीड़े, नादान के कीड़े, ठीक ना जी, मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ठीक ना, जिनको तुम पहचान न सको देख करके कि यह मेल है कि फीमेल है, न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है। अब इसके अलावा आपका, अगर आप कोई स्टेटमेंट देते हो, कोई स्टेटमेंट देते हो, कोई स्टेटमेंट हो, ठीक ना, अब यह स्टेटमेंट चाहे इंफॉर्मेशन बताए, चाहे कोई डेटा बताए, कुछ भी, यानी कोई बात, वो क्या होती है, न्यूट्रल जेंडर में होती है, ठीक ना। अब विशेष रूप से आपको लोअर एनिमल्स जानना है। लोअर एनिमल्स में जब तक मान लीजिए कोई जंतु आपके सामने आ जाता है और आप देख करके डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ कि अब मेल है कि फीमेल है, तो आप क्या कहोगे, न्यूट्रल जेंडर में मानोगे। किस में मानोगे, न्यूट्रल जेंडर। तो ये न्यूट्रल जेंडर नाउन की लिस्ट है, ठीक ना। अब अगर ये सिंगुलर है तो इनके साथ आप इट का प्रयोग करोगे, और अगर ये प्लूरल है, ध्यान देना, सब के सब अगर प्लूरल है तो इनके लिए दे का प्रयोग करोगे। तो अब हम शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक ना। लेकिन एग्जाम्पल शुरू करने के पूर्व इस कड़ी में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि क्योंकि हर चीज़ की छोटी छोटी वीडियो बनाना, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, हाँ, ये सब बकवासी काम है, वीडियो मेकर का काम है। तो इससे रिलेटेड चीज़ और क्या है उसको मैं बताता हूँ। चलिए, इतनी बात आप जानिए। अब प्रश्न ये उठता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट
is difference between ठीक दिस स्मॉल से नहीं देता हूँ, नहीं कैपिटल से लिखना ठीक रहेगा क्योंकि इस पर फोकस कर रहा हूँ, मैं यही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इसको कैपिटल से लिखता हूँ ताकि आप इसको समझेंगे। देखिए बिटवीन दिस ऑब्लिक दैट एंड इट। क्वेश्चन ये है कि मार्क आप इंट्रोडक्शन कर दीजिए, दिस ऑब्लिक दैट यानी दिस और दैट में से कोई एक ले लीजिए, एंड इट, इसमें क्या अंतर है, क्या अंतर है? तो चूंकि इट का प्रयोग मैं पर्सनल प्रोनाउन के रूप में पढ़ा रहा हूँ तो दिस और दैट को बिना लिए आप नहीं समझ पाओगे। तो अब दिस दैट की मैं बात कर रहा हूँ, चलिए तो दिस दैट ध्यान दीजिएगा, हम किसकी बात करते हैं? दिस की बात करते हैं, ठीक है। अब आंसर तो इसका बड़ा लंबा होगा ना, छोटा तो होगा नहीं। आंसर में क्या क्या चीजें होंगी देखिए। सबसे पहले हम दिस लेते हैं और दिस मीन्स क्या होता है? यह। क्या लेते हैं? यह। ध्यान दीजिएगा, दिस मीन्स यह होता है, ठीक ना। अब और इसके इक्विवेलेंट क्या भैया? इसके इक्विवेलेंट इट होता है और ईट का मतलब भी यह होता है। यहाँ पर आप फंस जाओगे, बड़े बड़े लोग नहीं इसको समझ पाते हैं यार, ये दिस कब हम बोले, ईट कब बोले। तो मैं आज क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो दिस है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक ना। चलो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और इट क्या है भैया? क्या? पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। तो अब चलो, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो यह किसी नाउन की तरफ क्या डिमॉन्स्ट्रेट शब्द से बना हुआ है। यहाँ छूट गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए अब देखो, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत करना, इसका अर्थ होता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम। इसका मतलब कि दिस का जो प्रयोग होगा कहाँ होगा? यूज्ड टू इंडिकेट, used to indicate towards a singular, क्या है? singular, ध्यान दीजिएगा, singular नंबर नाउन। singular नंबर नाउन खूब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जैसे मैं धीरे धीरे प्यार से पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से आपको प्यार से पढ़ना पड़ेगा। अब हमने लिख दिया कि यूज, हम इट नहीं दे रहे हैं कि इट इज यूज, हम लिख नहीं रहे हैं, सीधे हमारा अपना पढ़ाने का तरीका है कि दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू, मतलब प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग किया जाता है क्या करने को? टुवर्ड्स अस, क्या इंडिकेट करने को? टुवर्ड्स अ सिंगुलर नंबर नाउन। सिंगुलर नंबर नाउन, तो सिंगुलर नंबर नाउन, अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ जेंडर की बात नहीं की। क्या किया? जेंडर की बात नहीं किया, ठीक, जेंडर की बात नहीं किया। इसका मतलब यह किसी भी जेंडर का हो सकता है, यानी यूज्ड टू इंडिकेट टुवर्ड्स अ सिंगुलर नंबर नाउन ऑफ काजी एनी जेंडर, ऑफ
एनी जेंडर, किसी भी जेंडर की बात, यानी किसी भी जेंडर के सिंगुलर नंबर नाउन की तरफ संकेत करने के लिए दिस का प्रयोग होता है। इसका मतलब ये क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है। क्या करता है वो, बोलिए, यानी दिस क्या करता है, दिस introduces और नाउन, यह नाउन को इंट्रोड्यूस करता है, यानी नाउन का परिचय कराता है। नाउन का क्या कराता है, परिचय कराता है। यानी किसी भी नाउन का प्रयोग अगर आप सर्वप्रथम करना चाहते हैं, ठीक, और वह नाउन सिंगुलर हो, चाहे जिस जेंडर का हो, चाहे जिस जेंडर का। अब सवाल है कि नाउन किस जेंडर का हो, तो यहाँ ध्यान देना, नाउन किस जेंडर का, भाई मैस्कुलिन जेंडर का हो, चाहे फेमिनिन का हो, चाहे कॉमन का हो, चाहे न्यूट्रल का हो, जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं, बेहिचक कर सकते हैं। लेकिन ईट का प्रयोग आप कभी भी मैस्कुलिन के लिए नहीं कर सकते हो, फेमिनिन के लिए नहीं कर सकते हो, ना कॉमन के लिए, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल के लिए करोगे। तो मैं एग्जांपल दूंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा दिस एंड इट का अंतर। अब चलो, अब यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, तो किसके लिए यूज होता है भैया, इतनी बात तो आप लिख लीजिए। क्या होता है, इतनी बात तो आप लिख लीजिए भैया, छाप लीजिए। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, यह इंट्रोड्यूस नहीं करता है, इंट्रोड्यूस नहीं करता है, तो यूज्ड इन प्लेस ऑफ, ठीक ना, इन प्लेस ऑफ और सिंगुलर नंबर न्यूट्रल जेंडर, या सिंगुलर नंबर न्यूट्रल जेंडर नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है। इसका मतलब, इसका प्रयोग आप इंट्रोडक्शन के लिए नहीं कर सकते हो, जैसा कि दिस का प्रयोग नहीं कर सकते हो। अब लिस्ट हमने ऊपर दिया था इट का केस का दे बताया था ना, पर्सनल प्रोनाउन है, ये तो डिफरेंस बता रहा हूँ दिस और दैट का। तो अब यहाँ हम कर देते हैं क्या भैया, बोलो, यहाँ पर हम कर देते हैं, हाँ एक बात और बता दे रहा हूँ, अभी तो यह लिखा था, ये केस कौन है, नॉमिनेटिव, केस कौन है, नॉमिनेटिव, ध्यान दीजिएगा। और हम नॉमिनेटिव में बता रहे हैं, ठीक ना, तो नॉमिनेटिव का अंतर है ये दिस एंड इट, ये किस केस में है, नॉमिनेटिव में। ऑब्जेक्टिव का हम अंतर नहीं बता रहे, ऑब्जेक्टिव केस में तो इसका अर्थ बदल जाएगा ना। तो चलिए अब यहाँ हम कर देते हैं हुआ, क्या कर दिए, हुआ, तो ईट का अर्थ भी हो गया क्या जी, हुआ। अब सवाल ये उठता है कि यह से वह हम जब करने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये दैट हो जाएगा, लेकिन यह नहीं बदलेगा। अब फर्क क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आप पढ़ चुके हो, पास की अगर सिंगुलर नंबर नाउन, पास में कोई सिंगुलर नंबर नाउन है चाहे जिस जेंडर का हो, तो उसकी तरफ अगर संकेत करना है तो दिस का प्रयोग, और वही चीज़ जब दूर चली जाती है, दूर का कोई नाउन हो चाहे जिस जेंडर में हो, तो आप क्या करोगे, उसके लिए दैट का प्रयोग करोगे। क्या करोगे, दैट का प्रयोग करोगे। तो इस तरह से दिस और दैट का अंतर होता है। तो दिस का और दैट का प्रयोग तो आप जानते हो। देखो पास में कोई चीज़ है सिंगुलर नंबर नाउन,
तो दिस का प्रयोग, और दूर है तो दैट का प्रयोग। लेकिन इट तो संकेत करता नहीं है, ठीक ना, तो इसमें पास दूर की कोई बात ही नहीं है। फर्क बस यही पड़ेगा कि पास में जब है तो ये दिस का अल्टरनेटिव बनेगा, अरे अल्टरनेटिव नहीं, अभी हम एग्जांपल देते हैं, अल्टरनेटिव कहना ठीक नहीं है। दिस एक बार इंट्रोड्यूस कर लेगा, दोबारा हमको इट की ज़रूरत पड़ेगी, दोबारा इसकी ज़रूरत पड़ेगी इट की, यानी हम दिस का प्रयोग दोबारा नहीं करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला यह है कि जब कभी किसी नाउन का इंट्रोडक्शन कराना हो तो सर्वप्रथम इंट्रोड्यूस करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, दिस या दैट का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, दिस और दैट का प्रयोग। और दोबारा सेंटेंस, उसी सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए, उस बात को आगे बढ़ाने के लिए अगर तुम्हें यह आबलिक हुआ की ज़रूरत है तो इट का प्रयोग करोगे। अब ये एग्जाम्पल से क्लियर हो। अब ये चीज़ सेम वही चीज़ आ गई, देखिए हमने दैट का प्रयोग कर दिया, सेम वही चीज़ आ गई, देखिए फर्क यही होगा कि दिस पास के लिए और दैट दूर के लिए, सीधा सीधा। वो चीज़ हमने नहीं लिखा है इसमें, लेकिन मौखिक रूप से मैं बता दे रहा हूँ, इतना तो आप जानते ही हैं। भाई दिस रहता तो क्या हो जाएगा, यूज टू इंडिकेट टुवर्ड्स अ सिंगुलर नंबर नाउन ऑफ एनी जेंडर विच इज नियर। क्या होगा यहाँ, क्या हो जाएगा, यानी विच इज द नियरेस्ट, सबसे पास में, इसके लिए पास में, और इसके लिए विच इज द फारदेस्ट। ये हम लिख सकते हैं, ये हम बढ़ा सकते थे। हम अगर मान लिए लिखना चाहते हैं तो यूज टू इंडिकेट टुवर्ड्स अ सिंगुलर नंबर नाउन ऑफ एनी जेंडर, यहाँ पर विच इज द, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ दिस कर देते हैं, हम फिर से आ जाते हैं पुरानी जगह, बहुत मेहनत नहीं है मेरी, कुछ करना नहीं है ज़्यादा, हम पुरानी जगह आ जाते हैं। अगर ये दिस है तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, दिस इज द नियरेस्ट, क्या हो जाएगा, नियरेस्ट लिख दिए। चलिए आपका काम हमने सरल कर दिया, पहली जगह हम चले आए, ठीक है। बाकी जो कहते हो, अब हम क्या करते हैं, इसको दैट कर देते हैं, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, वह कर देते हैं, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, वह। केस हमारी वही है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर फारदेस्ट लिख देंगे, क्या कर देंगे, नियरेस्ट की जगह क्या जी, फारदेस्ट कर देंगे, बस दूर काम हो बस। तो इसका फंक्शन और इसका फंक्शन बहुत अंतर है। अब एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। आप वीडियो खोलोगे, भाई जो नहीं खोलेंगे वो क्या जानेंगे, कहीं ईट का इतना टाइम ले लिए, क्या बताए हैं गुरुजी। हाँ, तो ये बड़ी रोचक जानकारी है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर दे रहा हूँ, जी दिस दैट एंड इट का आंसर क्या होता है। चलिए, सर्वप्रथम किसी भी नाउन को इंट्रोड्यूस करना है, तो अब क्या करें, हम क्या लिखेंगे, दिस इज अ बुक, क्या लिखेंगे, दिस इज अ बुक, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यह एक किताब है। अगर हम दोबारा लिखते हैं कि दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव, क्या लिखते हैं, वेरी इंफॉर्मेटिव, ध्यान दीजिएगा। तो यह पोर्शन तो सही है आपका पहला वाला, लेकिन ये वाला गलत हो गया, दोबारा आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा भैया, देखिए यहाँ हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया। अब यह एक किताब है, फिर हम कहना चाहते हैं
यह बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो दोबारा, ठीक ना, यह एक किताब है, यह एक किताब है, ठीक ना जी। दोबारा आपको यह लिखना है, यह बहुत ज्ञानवर्धक है, ज्ञानवर्धक है। तो इसके यह के लिए देखिए, यहाँ का यह और यहाँ का यह देखने में तो भाई एक जैसे है, लेकिन यह एक जैसे नहीं है। यह क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और यहाँ का यह क्या भैया बोलिए, क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, ज्ञानवर्धक है। ध्यान दीजिएगा, यह किसके लिए लगा रहे हो, इस किताब के लिए लगा रहे हो। और किताब क्या है, यह किसके लिए लगा रहे हो, किताब के लिए लगा रहे हो। किताब क्या है, सिंगुलर नंबर, बोलिए सिंगुलर नंबर न्यूटर जेंडर है, बोलिए है कि नहीं, न्यूटर जेंडर है कि नहीं, ठीक ना, क्या है, सिंगुलर नंबर न्यूटर जेंडर है। तो इसके लिए आपको क्या प्रयोग करना है, पर्सनल प्रोनाउन इट का प्रयोग करना है। पर्सनल, बोलिए पर्सनल प्रोनाउन इट का प्रयोग करना है, ठीक ना। तो आप क्या करोगे भैया, पर्सनल प्रोनाउन इट का प्रयोग करोगे, ठीक है। चले, तो पर्सनल प्रोनाउन इट, यहाँ पर यह के लिए पर्सनल प्रोनाउन इट का प्रयोग करोगे, ओके। अब इसका मतलब यहाँ दिस का जो प्रयोग कर रहे हो गलत है, तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, इट का प्रयोग कर देंगे, यानी इट इज वेरी, क्या लिखेंगे, इंफॉर्मेटिव लिख देंगे, इंफॉर्मेटिव। अब तो आप यहाँ पर क्या, दिस का अर्थ और इट का अंतर समझ गए होंगे। यहाँ पर बताइए, ये दिस क्या है, सब्जेक्ट है, बोलिए दिस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, यानी केस क्या है, नॉमिनेटिव है, क्या है, नॉमिनेटिव। अब बताइए यहाँ पर इट क्या है, सब्जेक्ट है, अर्थात केस क्या है, नॉमिनेटिव, ओके। अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस हम क्या करते हैं, क्या है, दैट इज अ पार्क, वह एक उद्यान है। हम क्या लिखना चाहते हैं, वह एक उद्यान है, दूर है हमसे, क्या है, दूर है, वह एक उद्यान है। अब फिर हम लिखना चाहते हैं कि वह बहुत मनोरम है। मनोरम, मनोरम का मतलब क्या होता है, जी को लुभाने वाला, जी को लुभाने वाला, सुंदर लगने वाला, मनोरम, मनोरम है, वह बहुत मनोरम है। तो इसके लिए ट्रांसलेशन क्या करोगे आप, अगर आप दैट का प्रयोग करते हो और इट दोनों का, इसमें से कौन सही होगा, वेरी, चार्मिंग, क्या करोगे, चार्मिंग, ठीक है। आप क्या करिए, यहाँ पर इसको सही लगा दीजिए और यहाँ पर गलत है। तो ये होता है अंतर दिस और दैट का। अब यहाँ पर ये क्या है भैया, सब्जेक्ट है, अर्थात क्या है, बोलिए नॉमिनेटिव केस है। यहाँ पर यह सब्जेक्ट है, अर्थात क्या है, नॉमिनेटिव केस है। तो नॉमिनेटिव केस में इट का प्रयोग मैंने लिखा था ऊपर, यह आपने हुआ। अब चलिए
हम ये कहते हैं कि इसी पैटर्न पर, हाँ, ये न्यूटन सिंगुलर नंबर न्यूटन जेंडर पास किया है कि नहीं? तो आपने यह लगाए। यहाँ पर क्या है भैया, ये उद्यान क्या है, और ये सिंगुलर नंबर न्यूटन जेंडर दूर का है, तो हमने क्या लगाया, दैट का। तो इस तरह से इट, दिस और दैट का अल्टरनेटिव होता है, लेकिन दोनों का जो फंक्शन है ना, एप्लीकेशन है, बहुत भिन्न है। एक तरफ दिस और दैट इंट्रोड्यूस करता है, देखिए इंट्रोड्यूस कर रहा है, दिस किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, बुक को, और ये क्या है, ये पार्क को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जबकि इट जो है इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बुक के स्थान पर लग रहा है। किसके स्थान पर भैया, बोलिए, ये बुक के स्थान पर लग रहा है, जैसा कि मैंने हिंदी में बताया था। उसी तरह यहाँ पर इट पार्क के स्थान पर लग रहा है। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है हमेशा किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, समझ में आया ना? जबकि दिस किसी नाउन या दैट किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त नहीं हो रहा, बल्कि उसी को इंडिकेट करता है। अब इसी पैटर्न पर अगर हम इस दिस को दिस बना दें और दैट को दोज बना दें तो क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पर अगर हम लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं कि पास में एक चीज नहीं है, कई चीज, यानी कई किताब। तो दीज आर बुक्स कर दी, दीज आर बुक्स कर दी। तो अब भैया दिस था तो आप इट लगाए, लेकिन अब दिस कर दिए तो आप क्या लगाओगे, दे लगाओगे। क्या लगाओगे, दे आर वेरी इंफॉर्मेटिव लगाओगे। क्या लगाओगे, इंफॉर्मेटिव कर दोगे। क्या जी, ये किताबें हैं, ध्यान देना, ये बुक्स, ये किताबें हैं, ठीक ना, ये किताबें हैं, ठीक। अब इस दे का अर्थ क्या निकालोगे, इस दे का अर्थ ये निकलेगा। तो दे का अर्थ आप जानते हो, केवल वे जानते हो, और दे का अर्थ ये भी होता है। तो यहाँ पर आप इट के स्थान पर किसका प्रयोग कर दिए, दे का। दे क्या होता है, इट का प्लूरल फॉर्म होता है। किसका होता है, इट का प्लूरल फॉर्म। कब, जब हम न्यूट्रल जेंडर में प्रयोग करना चाहते हैं तो, ठीक ना। तो दे का प्रयोग किसी का, दे का प्रयोग कहाँ होता है, प्लूरल नंबर नाउन ऑफ एनी जेंडर, ठीक है ना। अब वो चाहे पास में हो चाहे दूर हो, हर जगह आप दे का प्रयोग कर सकते हो। किस रूप में भैया, पर्सनल प्रोनाउन के रूप में। तो यहाँ पर क्या करोगे, ये क्या जी, बहुत ज्ञानवर्धक है, ये बहुत ज्ञानवर्धक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप दोबारा लिखते हो कि दीज, देखो दीज आर बुक्स, दीज आर वेरी इंफॉर्मेटिव, तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो ये रहा क्या जी, दीज और दे का अंतर। अब चलो हम कहते हैं यहाँ पर दैट का दोष कर देते हैं। क्या करते हैं, दैट का दोष करते हैं। तो चैप्टर तो भैया, चैप्टर तो इट का, लेकिन रिलेटेड जो चीजें हैं वो तो बताई जाएंगी ना, रिलेटेड चीजें तो बताई जाएंगी। तो हम क्या कर दिए, दैट की जगह दोष कर दिए, ठीक ना। हम कहते हैं कि दोज आर फ्लावर्स। क्या कहते हैं, दोज आर फ्लावर्स। अब दोबारा अगर हम लिखते हैं कि दोज आर फ्लावर्स, फिर लिखते हैं कि दोज आर नाइस, तो गलत हो जाएगा।
क्या लिखेंगे? दे आर क्या जी नाइस। क्या कर देंगे? या लवली। दे आर लवली, दे आर प्रेटी, कुछ भी लिखो यार, दे आर प्रेटी। अब चलो यहाँ पर क्या करते हैं? यार दो है भैया, हाँ गतिवादी में हो गया, ठीक है, दो है। क्या हो गया? वे फूल है, वे फूल है, फूल है। अब देखिए तो यहाँ क्या होगा? वे सुंदर, वे सुंदर। तो आपने क्या पढ़ा बताइए? आपने यह पढ़ा कि जिस तरह से दिस के बदले में हम इट का प्रयोग कर रहे हैं, दैट के बदले में इट का प्रयोग कर रहे हैं, उसी तरह से दिस और दोस के बदले में हम दे का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर यह दिस क्या है? बोलिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या भैया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बोलिए है कि नहीं है? हाँ? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बोलिए है कि नहीं है? बोलिए। अब चलिए, क्या ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? नहीं। ये क्या है भैया? पर्सनल प्रोनाउन है। बोलिए है कि नहीं है? हाँ? पर्सनल प्रोनाउन है। अब चलिए, इस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग आप कहाँ कर रहे हो? संकेत करने के लिए किसकी तरह? प्लूरल नाउन की तरफ, प्लूरल नाउन की तरफ कर रहे हो। इसका भी प्रयोग आप प्लूरल नाउन की तरफ, ध्यान देना, ठीक है ना। यहाँ का प्लूरल नाउन क्या है? पास में है। बोलो, यहाँ का प्लूरल नाउन पास में, तो आप दीज लगा दे रहे हो, ठीक। फिर भी आप यहाँ दे लगा रहे हो। यहाँ का प्लूरल नाउन दूर का है, यानी दूर के हैं, इसके लिए आप दूर लगा रहे हो, फिर भी आप दे लगा रहे हो। तो यही तो अंतर है कि यहाँ ये पास के लिए इंडिकेट करने के लिए डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेत कर रहा है, यानी पास की बहुवचन संज्ञा के लिए, और ये दूर की क्या जी? बहुवचन संज्ञा, यानी प्लूरल नंबर नाउन के लिए। दोनों ही कंडीशन में हम सेंटेंस को या बात को आगे बढ़ाने के लिए दे का ही प्रयोग करेंगे, कभी भी दोबारा दिस को रिपीट नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो यह आपकी अनभिज्ञता है। किसके प्रति भैया? अंग्रेजी के प्रति, पर्सनल प्रोनाउन। तो ये है भैया, अगर ठीक ना, तो समझ गए कि पर्सनल प्रोनाउन इट क्या होता है। तो हमने पर्सनल प्रोनाउन इट के साथ साथ उसका प्लूरल फॉर्म भी बता दिया। इस तरह से इट क्या होता है? बोलिए, इट क्या हुआ? इट दिस क्या हुआ? यहाँ पर हम दे, इस तरह से आपका निष्कर्ष क्या निकला? दे, दे क्या है? दे इज प्लूरल, ठीक ना, ठीक ना, प्लूरल फॉर्म ऑफ इट, इट का है। अब सवाल ये है कि यह इट का है और इट का प्रयोग क्या कर रहे हो? चाहे दूर की कोई चीज़ हो, चाहे नज़दीक की कोई चीज़ हो, दोनों के लिए प्रयोग कर रहे हो। उसी तरह दे का प्रयोग आप चाहे दूर की चीज़ हो, चाहे नज़दीक की चीज़, दोनों के लिए करोगे। तो इस तरह से हमें पूर्ण विश्वास है स्पष्ट हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा। गुरुजी नहीं क्लियर हुआ है तो हम फिर से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे अपने पढ़ाने पर, मैं कोई भी चीज़ को एक बार में क्लियर कर देता हूँ। इसलिए वीडियो लंबी होती है तो मैं आपसे क्या कहूँ कि आप सब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना। थैंक यू।